तो हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम पेपर पॉलिटेक्निक का पेपर 2015 का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2015 का, फिर 16 का, इस प्रकार से 19 तक करेंगे। तो आज 2015 को देखें किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आया था, तो उसमें पहला क्वेश्चन था एक रेडियन का मान कितने अंश होता है। एक रेडियन, यदि आपने पढ़ा हो एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे, एक रेडियन बराबर एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। तो आपको रेडियन को किस में बदलना है, अंश में। अंश को रेडियन में नहीं, एक रेडियन कितने अंश का होता है। अब देखिए, बदलना यदि आप चाहें जरूर बदलिएगा, लेकिन आप पेपर में ये काम कभी करिएगा मत इस प्रकार से, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। आपको याद होना चाहिए। दो से 11 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार 30, 630 बटे 11, 11 पंजे 55, कितने बचे 8, 11 से 77। बिल्कुल बात क्लियर है। 11 पंजे 55, बचे 8, 80 हो गए, 11 से 77, बचे 3 अंश बचे हुए हैं। अब एक अंश में 60 मिनट होते हैं। भैया भाग तो जा नहीं रहा, 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो उससे छोटी यूनिट बदलेंगे। उससे छोटी यूनिट क्या होती है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो जब इसको मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे, 180 मिनट। 180 में जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11, बच्चे कितने, 7, 11 छिंग 66, अब कितने 4, अब 4 मिनट बचे। इसको आप किस मत लोगे, सेकंड में। किस मत लोगे, सेकंड। और जब सेकंड में मत लोगे तो क्या आएगा, 60, 240। फिर आप इसमें भाग करोगे, 11 दूनी 22, बचे 2, कितने बचे फिर 11 कम 11, कितने बचे 9, 90, 11 88 सेकंड। तो कितना आ गया उस मान। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखिए निकालने का। 57 डिग्री 16 मिनट आ रहा है, हमने वैल्यू ये लगाई है 22 बटे 7। बात को समझिएगा। अब वही 3.14 लगा दें तो क्या आएगा, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड। तो आपको याद होना चाहिए। ये तो मैं निकालने का आपको तरीका सिखा रहा था, ये टाइम बिताने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए आपके पास। सीधे पता होना चाहिए एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको सरल करना है। सरल करना है तो आपने 1 प्लस, आपने वाई एलसीएम ले लिया, x माइनस वाई बटे वाई आ जाएगा। यहां पर वाई एलसीएम ले लिया तो y माइनस एक्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दें, 1 प्लस एक्स माइनस वाई बटे माइनस कॉमन x माइनस वाई, इससे ये कट गया, 1 माइनस 1 जी। इसी बार कहता है इसको सरल कीजिए, तो आपको इसको गुणनखंड आने चाहिए। अब गुणनखंड ये तो x प्लस 5 है, नीचे x प्लस 3, इससे तो कुछ कर नहीं सकते। इसका देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल प्लस का है। जब प्लस का है तो बीच की दोनों संख्या से छोटी होंगी 7 से, और दोनों प्लस की होंगी। 5 दूनी 10, तो इसका फैक्टर हो गया x प्लस 5, x प्लस 2। और नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये x प्लस 5 का ये होल स्क्वायर है। खोल के देख लें। अब x प्लस 5 का x प्लस 5 में गुणा हुआ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। कितना आ गया, x प्लस 2 बटे x प्लस 3। बिल्कुल बात क्लियर।
क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई दूरी का आ गया है। क्या कहता है? किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार का अवनयन कोण, मतलब मीनार के शिखर से, जब मीनार के शिखर से है और मीनार के शिखर से भवन के अवनयन कोण बनने, तो इसका मतलब मीनार से भवन नीचा है। अब कहता है पहले कहां का अवनयन कोण कह रहा है? पहले शिखर का कह रहा है, फिर आधार का कह रहा है। इससे इसका अवनयन कोण कह रहा है। मैंने आपको एक सरल टेक्निक सिखाई होगी कि इससे इसका उन्नयन बना दो, क्षैतिज खींचो, इससे इसको मिला दो, इससे इसका अवनयन है तो इससे इसका उन्नयन होगा। मैं यदि आपको देखूंगा, आप नीचे हो मुझसे, तो मैं अवनयन बनाऊंगा। यदि मैं 30 का उन्नयन बना रहा हूं तो आप 30 का उन्नयन बना रहे हैं, तो मैंने उल्टा बना दिया, यहां की जगह यहां से। फिर कहता है आधार का अवनयन कोण 60 है, तो मैंने आधार से इसको मिला दिया। कितना है ये? 60। अब क्या कहता है? कहता है यदि भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ इसकी। मीनार की मैंने h मान ली, काहे को टेंशन लूं। अब जरा ध्यान देते रहेंगे, यदि ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी। ये कितनी होगी? h माइनस 10। अरे भैया ऐसी बात मत करो, पूरी h, ये 10 तो h माइनस 10। और यदि ये h माइनस 10 है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 का हो तो लंब और आधार बराबर होते, तो h माइनस 10 तो ये भी h माइनस 10। और यदि ये h माइनस 10 है तो ये भी कितना होगा? h माइनस। क्या बात है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखना, कोण पता है, लंब और आधार में संबंध कहलाओ tan 60 का मान कितना होता है? √3। लंब कितना है? h बटे h माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h माइनस 10 √3 बराबर h। h को इधर ले आए, √3h माइनस h बराबर 10 √3। h कॉमन, √3 माइनस 1, और h बराबर 10 √3 बटे √3 माइनस 1। अब ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन बटे में तो दे नहीं रखा होगा, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर हल कर रखा है पूरा। तो √3 + 1 का ऊपर गुणा, √3 + 1 का नीचे गुणा। नीचे आ गया a का वर्ग माइनस 2 आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे 5, √3 का इसमें गुणा करेंगे 3 + √3, 5, 3 + 1.732, 5 गुणा 4.732, 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 5 के 15, 1 16 का 6, 1 हासिल, 7 5 35 और 1 36 का 6, 3 हासिल, 5 23, 3 का दशमलव मीटर। यही आंसर दे रखा है। इसका आंसर है 23.66। देखिए कितना पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रखे हैं। 23.60 भी दे रखा है और 23.66 भी दे रखा है, तो आंसर कौन सा होगा? 23.66। ठीक है, देखिएगा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यदि अल्फा बीटा मूल हैं तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, माइनस b का मान -3 बटे a का मान 2, 3 बटे 2। मूलों का गुणनफल c/a, 1 बटे 2। कहता है किसका मान निकालिए? कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या मान होगा? इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब पे अल्फा प्लस बीटा, या बहुत अच्छा यदि जानते हो तो मैं आपको और सुपर टेक्निक दूं। आपने क्या सुपर टेक्निक है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। हमें इसी का तो मान निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको इधर लाऊंगा तो इसके होल क्यूब में से ही घटेगा। अब आप देखिए, मुझे मूलों का योग भी है मेरे पास अवेलेबल और गुणनफल भी है। तो ये आ गया 3 बटे 2 का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा का मान 1 बटे 2 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 बटे 2, 3 27 बटे 8, 3 3 9 बटे 4,
8 लघुत्तम 27 माइनस 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9/8। आंसर देख लें आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है ये छठा, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1। कहता है इसका कोई एक मूल है, इनमें से कौन सा है? बात सुन लीजिए, जो मूल होता है वह उसे संतुष्ट करता है। या तो आप चारों मूल संतुष्ट कराएं, आ जाएगा, या दोनों ओर वर्ग करने पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से वर्गमूल भाग गया, इधर क्या आएगा? a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सबको एक तरफ ले चलो, 2x स्क्वायर माइनस 2x, 25 इधर जाएगा, माइनस 25 प्लस का 1 माइनस 24 बराबर 0। 2 का भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। 4 तियां 12। यहां कैसी संख्या है? माइनस की, तो बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस की आएगी और छोटी से प्लस की, तो इसके फैक्टर डायरेक्ट। तो x बराबर कितना आ गया? 4 और x बराबर -3। देखो आंसर कौन सा है? x बराबर 4, खटाक। हां, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई के L बराबर 15 मीटर और B बराबर 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर का बरामदा है। मतलब 15 और ये है, इसके चारों ओर ये जो बरामदा है ये 90 वर्ग मीटर का है। 90 वर्ग मीटर का। अब क्या कहता है? बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करो। बरामदे क्या करो? ये 90 है। कोई फॉर्मूला आप नहीं याद करना चाह रहे हो, यदि आप डल्लर सोचो तो आप सोचोगे कैसे? मैं आपको इसका जवाब दूं आपको। आप सोचोगे ऐसे, आप सोचना कैसे शुरू करोगे? आप कहोगे बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटाएं, तभी तो 90 आएगा। यदि हम इसे x मान लें, ये भी x मान लें, तो 15 प्लस 2x हो जाएगा, और चौड़ाई 14 प्लस 2x, मैं आपको वो 12 प्लस 2x। मैं आपकी सभी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि इसको डायरेक्ट सोचा जाए और कोई फॉर्मूला नहीं याद कराया है कि फॉर्मूला याद करा दिया गया इसका ये होता है उसका ना, कुछ नहीं। हमने तो अंदर वाले को देखा, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? 15 का 12 में करेंगे, 15 12 होते हैं 180। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 180 है, तो इसका मतलब इस पूरे का कितना होगा? ये 90 और जोड़ दें, इसका पूरे का 270 है। पूरे का 270 है। अब 270 के ऐसे गुणनखंड होने चाहिए कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई में बराबर बराबर बढ़े। जितना भी बढ़े, जितना इधर बढ़े, 2x है, जितना इधर बढ़ रहा होगा उतना इधर बढ़ रहा होगा। हमारे पास ऑप्शन जरूर दे रखे होंगे, जब देखिएगा। पहला ऑप्शन वो क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि 1 मीटर। यदि हम विचार करें, 1 मीटर यदि चौड़ा बरामदा होगा तो 1 और 1 कितने बढ़ेंगे? इसमें 2, तो ये कितना हो जाएगा? 17। और ये कितना हो जाएगा? 12 और 2 14। क्या 0 आ जाएगा इन दोनों के गुणनफल में? 7 चौक 28 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1 तो हो नहीं सकता। अगला है 2। यदि 2 कर दें तो 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 19, और 2 इधर बढ़ेगा, 2 और 2 4 इधर बढ़ेगा, 14। तो क्या 9 चौक 36 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा जी। क्या 16? 2 4 16, 9 6 54, नहीं, लास्ट में 4 आएगा, नहीं होगा भाई साहब। आएगा तभी 0, या तो किसी एक में 0 आ जाए लास्ट में, या 2 और 5 आ जाए, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अगला देखा, अगला कितना देता है? अगला कहता है 1.5। देखिए 1.5 इधर बढ़ा और 1.5 इधर बढ़ा, इधर कितना हो गया? 18। और 1.5 इधर बढ़ा और 1.5 इधर बढ़ा, कितना हो गया? 15। 3 बढ़ेगा 15। अब 18 का 15 में गुणा करें, 8 पंजे 40, 0 आ रहा है, तो 18 5 90 का 0, 9 हासिल, 18 कम 18 और 9 27। तो इसका मतलब बरामदा कितने मीटर चौड़ा है? 1.5 मीटर चौड़ा है।
ये फॉर्मूले याद करते हैं, इसमें बट्टे ये करो, कुछ नहीं याद करना, आपको देखने में भले ऐसे लगाओ, आपको इस प्रकार से सोचना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि इस पर आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर मुझे टोकेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है समीकरण y की पावर 2/3 टू y की पावर 1/3 बराबर 15, इसका हल बताओ। एक तो तरीका यह है कि इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखो जो संतुष्ट कर जाएं। एक तो तरीका यह है सिंपल सा। एक होता है इसको सॉल्व करने का, आपने सॉल्व करने का पहले बता दो, फिर हम इसको वैसे ही कर लेंगे। मैंने कहा देखिएगा इसको, क्या आप ये लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 8वां, और ये -2y की पावर 1/3 -15 बराबर 0। कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपको। y की पावर 1/3 बराबर p मान लिया, तो ये कितना हो, अरे ये गलत लिख गया हूं, 1/3 लिख चुका हूं, अब सही है बिल्कुल। ये हो गया p², 2p -15 बराबर 0। 15 एकम 15 माइनस के, तो एक संख्या इससे बड़ी होगी और विपरीत चिन्ह के होंगे, 5 3 15, p -5 बड़ी संख्या इस चिन्ह की होगी, और p +3, p बराबर 5 और p बराबर -3, और p का मान कितना है, y की पावर 1/3, और यहां पे y की पावर 1/3। जब घात इधर से इधर जाती है तो घात पलट आती है, तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 5 की पावर 3 हो जाएगा, 3/1, कितना आ गया 125। यहां पर y बराबर कितना आ जाएगा, -3 की पावर 3 -27। आंसर क्या क्या आ गया, 125 और -27। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, और अगला कहता है 9वां भीग गई किताब, sin थीटा बराबर 1/√2, तो 3 sin² थीटा -4 sin³ थीटा इंटू cos थीटा, इसका मान बताओ। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का मान 1/√2 है, 1/√2 होता है 45 पर। अब मैं यहां डायरेक्ट मान लाऊंगा 3 साइन 45 का मान 1/√2 और उसका वर्ग 1/2, 4 साइन 45 का मान 1/√2 और उसका होल क्यूब कितना होगा, 2√2, cos 45 का मान 1/√2, 3/2 माइनस √2 का √2 में 2 और 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचा, और 1.5 में से 1 गया आधा, 3/2 1.5 में से 1 गया आधा। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। 9वें के बाद बात आती है 10वें की। 10वां क्वेश्चन कहता है कि 10वां cos थीटा बराबर 1/2, तो tan 2 थीटा का मान बताओ। cos थीटा का मान 1/2 कितने अंश पे होता है, 60 पर होता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, जब भी आपको इस प्रकार से हो तो मान निकालने की बड़ी सुपर टेक्निक सिखाई है मैंने। आपने कौन सी सिखाई है, देखिएगा, आपसे टेबल की बात कई बार हो चुकी है। जब भी साइन में हम देख रहे हों तो मैंने वहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। क्या डाल रखा है कि आपके पास अभी साइन थीटा बराबर √3/2 आ जाए, मैं पूछूं कितने अंश का कोण होगा, कितने, तो कुछ नहीं देखना हमें। जब भी साइन में हो तो 0 से गिनती शुरू करेंगे, नीचे 2 है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि 2 का ही नीचे भाग करते हो, नीचे 2 है। अंडर रूट के अंदर कितना है, 3 कदम चलना है, 0 से 30 1
30 से 45 2, 45 से 60 3, इसका मतलब ये 60 का मान है। इसी प्रकार जब कॉस में देखते हैं तो कॉस में गिनती शुरू करते हैं 90 से। आप बहुत ध्यान से देखना होगा, मैंने पूरी वीडियो खाली इसी बना रखी है कि 90 से देखते हैं। अब नीचे तो 2 स्टैंडर्ड है, नीचे तो 2 स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब 90 से कितने कदम चले, 1 कदम, और 90 से 1 कदम दूरी पे क्या आता है, 90 से 60। मैंने यही 4 कोण बोले हैं उसमें आपको, 30, 45, 60 और 90, ये 5 याद होने चाहिए आपको। अभी आपसे कोई कहते हैं कि साइंस 30 का मान कितना होता है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं तो नीचे 2 का भाग करूंगा, क्योंकि साइन का मान निकालना है या कॉस का, नीचे 2 का भाग करना चाहिए। अब मैंने 30 देखा, 0 से कितनी दूरी पर है, 1 कदम, 1 कदम ही तो है, और 1 का फिर वर्गमूल लूंगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसका मान 1/2 का। यदि साइन 45 अभी आप मुझसे बोल दो, नीचे तो 2 का मैं भाग करूंगा, 0 से 30 1 और 30 से 45 2, लेकिन रूट में आएगा, और रूट 2 से कितने कटे आएगा, रूट 2 बार। बिल्कुल बात क्लियर है। तो ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन, और हम तो सोचे कोई नया क्वेश्चन बोल। अब बात आई कोसेक में पूछे, कोई सेक में पूछे, पहले कोसेक में पूछा, कोसेक में ही चल रहे हैं हम तो। कोसेक 30 का पूछ दिया। साइन में मैंने क्या सिखाया, नीचे भाग करते हैं, तो कोसेक में ऊपर गुणा करेंगे, उल्टा होता है ना ये। अब देखेंगे ये कितने कदम है, 0 से कितने कदम है, 1, और 1 का वर्गमूल 1, 2 आ गया। सेक में क्या करेंगे, सेक 30 है, उसमें भी 2 का ऊपर गुणा करेंगे। अब देखेंगे ये 90 से कितनी दूरी पर है, 90 से 60 1, 60 से 45 2, 45 से 30 3, रूट 3 लिख देंगे, क्योंकि वर्गमूल में लिखते हैं। आ गया आंसर। कैसा भी एंगल देखना हो। अब यहां पर बात आ रही थी, ये बात आपकी समझ आ गया, थीटा का मान कितना है, 60 अंश, और जब 60 यहां लाएंगे तो कितना आएगा, tan 120। tan 120 द्वितीय चतुर्थांश में होगा, माइनस का होगा, 180 में से घटा दिया 60, tan 180 में चेंज हो तो tan का tan, और 180 में से 120 गए 60, और tan 60 का मान रूट 3 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11वां। tan a का मान 1/√3 है, ये 30 अंश पर होता है। tan b का मान ये b 60 पर होता है। और आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाओ, cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। और जब इसका मान 30 रखेंगे, इसका मान 60, 30 और 60 90 हो जाएंगे, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। 5 10 15, इसमें 90 भी बीच में आएगा, क्योंकि 90 में भाग जाएगा 5 का, तो इसका मतलब आएगा। और cos 90 का मान कितना होता है, 0, इसका मतलब इस पूरे का मान कितना होगा, 0। अरे 0 का गुणा तो बहुत सारी संख्या गुणा हो रही हो, कहीं पे भी 0 का ही गुणा हो जाए तो सबको 0 कर देता है। 5 cos 5 cos 10 cos 15, तो 20 भी आएगा, 25 भी आएगा। मैंने 90 कैसे चेक करा, क्या 90 में 5 का भाग जाएगा, जाएगा, तो इसका मतलब आएगा, आएगा तो cos 90 के लिए 0 होती है, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये 13वां क्वेश्चन। sin x का मान 1 है, और sin x का मान 1 जो होता है 90 अंश पे होता है। अब जब 90 यहां लगाओगे, 3 से 30 बार कटेगा 90, और 30 दूनी 60, और tan 60 का मान रूट 3 होता है। अब tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है, ये tan कितने पे होगा, 60 पर, a प्लस बी बराबर कितने पे होगा, ये 60 पर। cos a माइनस बी बराबर रूट 3/2 है, तो a माइनस बी बराबर कितने पे होगा, ये 30 पर। a प्लस बी बराबर 60 है, और a माइनस बी बराबर 30 है, तो कितने पे होगा, कॉल करने देते, इसको ये कट गया, 2a बराबर 90, a बराबर 45। जब a का मान 45 यहां लगाओगे, तो b का मान कितना आएगा, 15।
15वां क्वेश्चन देखिएगा, ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, 15 मीटर ऊंचा ये नदी का पुल है। अब क्या कहता है, एक नाव का अवनोन कोण 45 अंश है। भाई पुल, ये तो पुल है, ये नाव है, उससे इसका अवनोन कोण, तो मैंने इससे उसका उन्नयन कोण बना दिया। कितना है, 45 अंश। 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कह रहा है यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। अरे आपको बताओ, आप खुद सोचो, यदि कहीं दिल्ली की दूरी 125 किलोमीटर हो और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चीज चल रही है, तो कितनी देर में पहुंचेगी, 5 घंटे में। आपने क्या करा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका मतलब मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए। अब यदि ये 45 है, यदि ये 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर ही होगी। बिल्कुल बात क्लियर है। ये देखना है, मीटर में ही दे रखा है ना, 15 मीटर ही है। अब यदि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए कि मीटर पर सेकंड है, ओ मैं सेकंड में आंसर है, सेकंड में आंसर है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना चाहिए। 6 गुणा 5/18, 6 तियां 18, और ये मीटर पर सेकंड आ गया। और आपने अभी बोला था समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 15 मीटर और चाल कितना है, 5/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। और ये सेकंड में आ गया आंसर, क्योंकि सेकंड में चेंज हो चुका है। 5 तियां 15, 3 तियां 9 सेकंड। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करते समय ऑप्शन पे पहले जरूर ध्यान दें। ऑप्शन पे तो आपको हर क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। यदि वो घंटों में आंसर होता तो मैं इसे नहीं बदलता, मैं इसे किलोमीटर में बदलता, क्योंकि मैं घंटा फिर क्यों बदलूं, बाद में मेहनत क्यों करूं। अब वहां आंसर देगा, सारे आंसर किसमें, सेकंड में, तो सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलो, इसे मीटर में रहने दो। ठीक है। कहता है एक उड़ती, 16 क्वेश्चन है, एक उड़ती हुई पतंग की डोर धरातल के किसी बिंदु से 30 अंश का कोण बनाती है। अब पतंग यूं तो उड़ती नहीं है, पतंग उड़ेगी तो ऐसे उड़ेगी। अब यूं उड़ रही है तो डोर जमीन से बना रही है, तो पतंग ये उड़ रही है, ये रही पतंग, और ये जमीन है, इससे कितने अंश का कोण बना रही है, ये बना रही है 30 अंश का। अब कहता है डोर की लंबाई 100 मीटर है, ये 100 मीटर है डोर की लंबाई। ये कहता है कोई झोल नहीं है, मतलब एकदम तनी हुई है। तो कहता है तो पतंग की ऊंचाई बताओ, ये ऊंचाई बताओ, ये h बताना है। कोण के सामने की वजह लंब, और ये आधार, ये कर्ण, सॉरी 90 के सामने की कर्ण, ये आधार। अब आप यदि डायरेक्ट सोचना चाहो तो सेकंड में सोच सकते हैं। 10 30 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। साइन 30 का मान 1/2। अब 1/2 कब आएगा, जबकि कर्ण तो नीचे 100 है, ऊपर कितना लिखूं कि 1/2 आ जाए, 50। और यदि ऐसे समझ में ना आए तो साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। 1/2 बराबर h/100, कैंची 2h बराबर 100, तो h बराबर 50 मीटर। 17 कहता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 8, BC बराबर 15 और AC बराबर 17। 3 भुजाएं दे रखी हैं, याद रखिएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये यूट्यूब पे, आप यूट्यूब यदि नहीं पढ़ रखा हो तो उसमें देखिएगा, मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में समझाया हुआ है। और ट्रिपलेट मैंने निकालना सीखा। ट्रिपलेट बोलते क्या है, जिनमें तीनों भुजाओं पता चल जाएं। तो देखिएगा 17, 15 और 8 ही होता है। 17 इसका मतलब कर्ण है, और जब ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ा कोण कितने का होगा, सबसे बड़ा कोण होगा 90 का। अरे 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। 15 का वर्ग 225 और 8 का 64, 225 और 64 279 आ गया। और ये किसका होता है, 17 का होता है, बिल्कुल सही है। तो 17 के जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण का हो तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, तो सबसे बड़ा कोण कितना है, 90। तो इसमें सबसे बड़ा कोण पूछा है, कितने का है, 90।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है तीन त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का कहलाता है। जहां तीनों माध्यिकाएं जहां से आती हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, अर्थात केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला 19वां कहता है, आपको बाकी चीजें पता होना चाहिए भाई साहब, ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। भुजाओं के लंबर्धकों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र। जब भुजाओं का लंबर्धक होगा उसका जो कटान बिंदु होगा वो कहलाएगा परिकेंद्र। कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र और भुजाओं के अर्धकों के कटान बिंदु को, भुजाओं के लंब अर्धकों के कटान बिंदु क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। बिल्कुल बात क्लियर। अगला 19वां कहता है कि इसका और इसका एलसीएम निकालो। क्यूब है यहां, इसका फैक्टर आप करोगे तो x कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, फिर आप फैक्टर करोगे x प्लस 3 और x माइनस 3। इसकी सुपर टेक्निक सिखाई, इसका गुणनफल माइनस का 3 है, माइनस का है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, इससे 3 एक कम 3, आगे चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस का तो 3 होगा और प्लस का 1 होगा। अब लासा निकालना है। लासा में होता क्या है? कॉमन तो एक बार और बाकी जो भी बचा हुआ है सब आ जाएगा। x प्लस 3 x प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया? इसका आंसर आ गया x प्लस 3 x प्लस माइनस 3 और x प्लस 1। बिल्कुल सही, चौथा आंसर इसका डी। इससे अगला क्वेश्चन कहता है 20वां कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ax स्क्वायर ax क्यूब माइनस बी और x प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक x माइनस 1 है। इसका और इसका महत्तम समापवर्तक x माइनस 1 है, तो a और b में संबंध बताओ। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। यदि इसी का ऊपर वाले का आपसे मासा पूछा जाता, सिर्फ x माइनस 3 होता, सिर्फ x माइनस 3। मासा की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक और लासा की होती है लघुत्तम समापवर्त्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इन दोनों का मासा x माइनस 1 है। यदि x माइनस 3 इसका मासा है दोनों का, तो x बराबर 3 लगाओगे तो दोनों को संतुष्ट करेगा। लगाओ यहां पर 3 लगाओ, ये भी 0 हो गया, यहां लगाओ ये भी 0 हो गया। तो यदि x माइनस 1 इसका मासा है तो इसको भी संतुष्ट करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। एक इसको भी क्या करेगा? संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब बराबर 0, तो लगाया a इंटू 1 का क्यूब बराबर 0। 1 का क्यूब 1 का a बराबर 2b। क्या संबंध आ गया a और b में? a बराबर 2b। मासा जो होता है वह दोनों को संतुष्ट करता है। देखिए 21वां क्या कहता है? 21वां कहता है यदि दो व्यंजकों का मासा x प्लस 1 है, लासा x किया 4 माइनस 1 है, पहला व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 है, तो दूसरा व्यंजक निकालो। आपको पता होना चाहिए पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक मासा लासा में क्या संबंध होता है। पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मासा इंटू लासा। पहला व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 है, दूसरा निकालना है मासा x प्लस 1 और लासा है x की घात 4 माइनस 1। खोपड़ी आपकी तेज काम कर रही हो। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। ध्यान से समझ में आ रहा है?
एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो इससे ये कट जाएगा। दूसरा व्यंजक कितना आ गया, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। 22वां क्वेश्चन। अच्छा, इसका कौन सा 21वें का कौन सा सही है? 21वें का सही है डी। 22वां कहता है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। देखो समझिए ध्यान से क्वेश्चन। यदि x माइनस ए, फिर कॉमा लग गया नीचे, x माइनस ए जो है वो इसका और इसका मासा है, इसका भी मासा है और इसका भी, ठीक है। तो कहता है a का मान बताओ। तो इसका मतलब a जो है वो इन दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट, x बराबर a संतुष्ट करेगा। तो कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 बराबर 0। अब गुणनखंड जितनी जल्दी आते हो उतनी जल्दी हो जाएगा। 6 इसका इसमें गुणा माइनस का 6, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 दूनी 6 और इससे बड़े होंगे 3 दूनी 6। लेकिन यहां चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो 3 तो माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा। a बराबर कितना आ गया, 3 और a बराबर माइनस 2। इसी प्रकार x बराबर a, इसको भी क्या करेगा, संतुष्ट। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल फिर देखें माइनस का है, तो 6 तियां 18, 6 वाले का चिन्ह तो प्लस का होगा और 3 वाले का माइनस का होगा। a बराबर माइनस 6 और a बराबर 3। कहता है a का कौन सा मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, कौन सा है, 3। तो a का मान कितना आ गया, 3। देखिए दो व्यंजकों a और b का मासा h है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मासा क्या होगा। यदि a और b का मासा h है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मासा भी h ही होगा। आपने कहा प्रूफ, इसको सिद्ध करके कैसे, यदि हम सोचें इस बारे में विचार करें कैसे हो जाएगा, तो जरा गौर करें आप। मासा होता क्या है, पहले ये बात देखिएगा। यदि आपके पास 4 है और 6 है, ये 2 गुणा 2 और ये 2 गुणा 3, तो इसका मासा कितना आया, 2। मासा होता क्या है, संतुष्ट भी करता है, उसका भाग भी पूरा पूरा जाता है। यदि आप इसका भाग करो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से कितना है, 3 बार, पूरा पूरा भाग जाता है। यदि a और b का मासा h है, तो इसका मतलब क्या है, a में h का भी भाग जाएगा और b में भी h का भाग जाएगा। मान लिया इसका भाग करा, और जब भी भाग जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा। तो मान लिया भाग देने पर p आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, ph। इसी प्रकार जब b में भाग करा तो हमने मान लिया q आ गया, तो b बराबर कितना आ गया, qh। a प्लस b का मान कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ें तो p प्लस q, h कॉमन। यदि a में से b को घटाएं तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो s तो कॉमन है, p माइनस q। अब इसका मासा कितना आएगा दोनों का, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या कॉमन है दोनों में, h। तो यदि a और b का मासा s था तो a प्लस बी और a माइनस बी का मासा भी कितना है, h ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण mx स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान 2 या माइनस 1/2 हैं। किसी एक के लिए m का मान क्या होगा, x का मान 2 हो या x का मान माइनस 1/2 हो, तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, इसे m का निकालना। यदि x का मान 2 होगा तो 3 दूनी कितने हो गई, 6 और 2 8 को इधर लाएंगे -8 और 2 यहां लाएंगे, 2 का वर्ग 4, क्योंकि यहां गुणा में तो भाग में आ जाएगा 4। m का मान आ गया, m बराबर 1 तो -2 आ गया। m का मान कितना आ गया, -2। आंसर दे रखा है -2 है, लेकिन फिर भी आपने -1/2 लगा के देख लिया, लगाया -1/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 और प्लस का 2 में से 1.5 गए, आधा, प्लस का आधे को इधर ले गए, माइनस का आधा, और 1/2 का वर्ग यहां करा,
माइनस का 1/4 और m आ गया, क्रॉस ले गए तब भी कितना आएगा, m बराबर -2 ही। तो m का मान कितना है, -2। इसका आंसर हो गया बी। अगला 25 कहता है एक गोले का आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठ के संख्यात्मक मान का 5 गुना है। गोले का संख्यात्मक मान, पहली बात मैं आपको बता दूं संख्यात्मक मान का मतलब क्या है। पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे, आप, मैंने कहा आपके पास 200 वर्ग गज का प्लॉट है और मैंने कहा वो 5 किलो या 200 किलो, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? 200 किलो और 200 वर्ग गज क्या बराबर हो सकते हैं? लेकिन उनके संख्यात्मक मान बराबर है, 200 है। बराबर आप क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक में जो मात्रक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है किलोग्राम, एक में लिखा हुआ है वर्ग गज, तो बराबर नहीं। लेकिन संख्यात्मक मान तो बराबर है। वो यही कहना चाह रहा है कि आयतन का संख्यात्मक मान ये होता है, संख्यात्मक मान है, इसके पीछे सेंटीमीटर की इससे मतलब नहीं है। संख्यात्मक मान किसके कहता है, उसके पृष्ठ के संख्यात्मक मान का 5 गुना है। पृष्ठ क्या होता है इसका, 4πr²। ये 5 गुना है, 5 गुना है, हमारी इस बुक में लिखा हुआ है 5 गुना। तो देख लेते हैं 5 गुने और 6 गुने जिससे भी चाहेंगे। मेरे में 5 गुना लिखा है, 5 गुना कर दिए। पाई यार अब क्या कहता है, बराबर है। तो गोले की त्रिज्या बताओ। देखना पाई से पाई कटा कि नहीं कटा, 4 से 4 कट गया और 2 घात से 2 घात कटेंगी, r बचेगा यहां पर, बटे 3 बराबर 5। तो r बराबर कितना आ गया, 15। आंसर ऑप्शन में 15 है। तो ये 15 आ गया और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जिसके पेपर में छप गया और 6 वो करेक्शन कर लेगा कि ये 5 ही दे रखा है, 5 गुना है।